हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं जोधपुर के फेमस पार्क राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क में। दोस्तों, आप सामने पहाड़ पर मेहरानगढ़ फोर्ट को देख सकते हैं। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क पे जाने वाला ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इसे फोर्ट रोड कहते हैं। इस पार्क की स्थापना सन 2006 में थार रेगिस्तान की नाजुक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए की गई थी। अगर आप इस पार्क में जाते हैं तो इस पार्क में लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं तो उन्हें आप पार्क के एंट्री गेट पर ही बिठा दें। दोस्तों, जनरली पार्क में झूले होते हैं, गार्डन होते हैं, शावर होते हैं, लेकिन ये पार्क बिल्कुल डिफरेंट है। डेजर्ट रॉक पार्क यानी आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रॉक्स देखने को मिलेंगी। ये पूरा पार्क रॉक पर बना हुआ है। और डेजर्ट में क्या होता है, कंटीली झाड़ियाँ, कुछ ऐसे जानवर जो डेजर्ट के अनुकूल होते हैं। और काफ़ी रेयरेस्ट होता है कि आपको डेजर्ट में कहीं पानी का स्रोत दिख जाए। तो इस तरह की सारी रेयर चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं राव जोधा डेजर्ट पार्क में। हम यहाँ पर 4 बजे पहुँचे हैं। अब चलिए इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस पार्क में आपको बर्ड्स की कई सारी स्पीसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ आप गाइडेड टूर भी ले सकते हैं। और ये जो देवकुंड लेक है, इसका व्यू भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये डिफरेंट टाइप के स्टोन रखे गए हैं। डेजर्ट रॉक पार्क मतलब डिफरेंट टाइप की रॉक्स, और इनका जो साइंटिफिक नेम है वो भी यहाँ लिखा गया है। तो ये पार्क के साथ साथ एक नॉलेजेबल जगह भी है, जहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप हैं, बच्चे आपके साथ हैं, तो वो भी काफ़ी एंजॉय करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। देखिए, ऐसी ऐसी रॉक्स हैं यहाँ जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। एक सॉल्ट की रॉक होती है, वो भी यहाँ पे रखी गई है, जिसे काला नमक कहते हैं ना। और भी डिफरेंट टाइप की रॉक्स और उनके बारे में पूरी जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो पार्क की एंट्री से पहले ही ये सारी रॉक्स यहाँ पर रखी हुई हैं। तो पहले में सारी डिफरेंट टाइप की रॉक्स देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत अद्भुत है। आप खुद से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा कि ऐसा भी होता है। मतलब ये चीज़ आपने देखी नहीं होंगी। डिफरेंट टाइप के सैंडस्टोन यहाँ पर है। और ये देखिए, नमक वाला पत्थर। अब यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं। यहाँ की जो टिकट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और जो स्टूडेंट हैं 12th क्लास तक के, उनके लिए कोई टिकट नहीं है। इसके साथ ही आपको एक गाइड भी देते हैं, गाइड मैप है। और इस गाइड मैप की हेल्प से आप इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, यहाँ ट्रेल भी बनी हुई है, येलो और ब्लू। आपको येलो वाली ट्रेल को फॉलो करना होता है, अदरवाइज आप इस पार्क में भटक जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस पार्क में एंट्री ले चुके हैं और अभी देख रहे हैं। ये मैप के ऊपर इन्होंने अपना नंबर भी लिखा है कि कहीं अगर आप भटक जाएं तो तुरंत आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये सीढ़ियाँ आपको उतरनी है। और दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी ऐसा है जिसे चलने फिरने में समस्या है, तो उसे बाहर एंट्री पॉइंट पर आप बिठा दें, क्योंकि यहाँ काफ़ी चलना पड़ेगा। काफ़ी सारी ट्रैकिंग यहाँ पे होगी। ये और पार्क से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ कंटीली झाड़ियाँ होंगी, तो आपको बहुत ध्यान से चलना है। तरह तरह के कांटे, बड़े कांटे उसमें लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कांटा आपको चुभ जाए, आपकी आंख में लग जाए। तो बहुत ध्यान से आपको चलना है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको भी आप पहले ही सावधान कर दें। भाग दौड़ यहाँ बिल्कुल भी ना करें। एक पार्ट इसका ऐसा है जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन जैसा है। तो चलिए इसे पूरा एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। हमारे पास 1.5 घंटा है इसे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम 4 बजे करीब यहाँ पहुँचे और 5:30 बजे ये बंद हो जाता है सर्दी के टाइम पे। और हम 26 दिसंबर 2024 को यहाँ पर आए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कैसे रॉक्स हैं, और रॉक्स के बीच में ये रास्ता बना हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। लेकिन बीच बीच में कंटीली झाड़ियाँ भी हैं जिनसे बचते हुए आपको चलना है। तो एक अद्भुत डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है आपको देगा। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में भी आपने इस प्रकार की गैलरीज देखी होंगी। हमने उस पर अलग से वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इनिशियली इसी प्रकार की गैलरीज रॉक्स की देखने को मिलेंगी। साथ साथ बीच में देख रहे हैं आप साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो कि आपको उस प्लेस के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं कि वहाँ पर आप क्या एक्सप्लोर करें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। और ये बहुत ही बढ़िया दिलचस्प पार्क है। लोकेशन भी देखिए ऐसी है। बहुत सारे लोग यहाँ फोटोशूट भी कराएंगे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ बहुत अधिक लोग नहीं थे, क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई तो जंगल जैसा है, लोग बाहर से बाहर वापस हो जा रहे थे। लेकिन अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए बिना डरे। और यहाँ पे कुछ आपको जानवर भी मिलेंगे, ऐसे जानवर जो रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो अनुभव होते हैं वो तो लेने चाहिए ना। इतना दूर आए हैं हम लोग, तो पूरा घूमना चाहिए। देखिए, रॉक्स, रास्ता भी पथरीला है, तो भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करनी, गिर गए तो चोट लग जाएगी। तो बहुत आराम से आपको इस पार्क को एक्सप्लोर करना है।
और 1.5 घंटा काफ़ी होता है। आप भटकोगे नहीं, बस आपको ये येलो वाला जो एरो है ना, येलो ट्रेल बोलते हैं इसे, इसको फॉलो करना है। इसके अलावा ग्रीन ट्रेल भी है। तो दोस्तों ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, हम इस पर आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों अब हम काफी आगे चल चुके हैं, अब हम आधे रास्ते आ चुके हैं और आपको देखने को मिलेंगी कंटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे रेप्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेंढक, छिपकली, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। और ये पार्क काफी बड़ा है, तो आगे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ठीक सामने अब आपको एक पुल सा नजर आ रहा है। यहाँ पर भटकने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर कई सारे रास्ते जाते हैं। तो उन्होंने हमें पहले ही गाइड कर दिया था कि पहले आप लेक की डायरेक्शन में चलेंगे, यानी येलो एरो को आपको फॉलो करना है और देवकुंड लेक है उसका व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है, तो उस तरफ हम चलेंगे। यहाँ ही कोई बैठे थे, इन्होंने भी हमें गाइड कर दिया कि आप सीधे चले जाइए। आप देख सकते हैं हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, जबकि ये पीक सीजन है। और ये देखिए अभी एक जंगली जानवर निकल करके गया। इस तरह के छोटे मोटे जानवर आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो हम सीधा आगे बढ़ते रहे। दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है और आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। और ये आपके लिए एक मस्ट विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है, तो यहाँ पर जरूर आएं। देख सकते हैं दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट का कितना प्यारा व्यू आपको यहाँ से दिख रहा है। ये पार्क मेहरानगढ़ फोर्ट के पीछे की तरफ है और ये देखिए मेहरानगढ़ फोर्ट से जिप लाइनिंग भी हो रही है, वो भी आपको यहाँ से क्लियरली देखने को मिलती है। तो ये जिप लाइनिंग और मेहरानगढ़ फोर्ट का नज़ारा देखने के बाद हम इस रास्ते पर फिर आगे बढ़ दिए। मेरा छोटा बेटा मैप लेके बैठा है और कह रहा है मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। और ये देखिए सामने लेक है, इसे देवकुंड लेक कहते हैं, और सामने ब्लू सिटी है। तो ब्लू सिटी से जुड़ती हुई ये लेक है। ये आखिरी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ तक ही आपको आना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। हमें पता नहीं था, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस अब आपको बता रहे हैं कि लेक आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। इसके बाद पार्क बहुत बड़ा है लेकिन रास्ता अलग है, मतलब यहाँ तक आके वापस आपको यू टर्न लेना है, फिर हम आपको बताएंगे आपको कहाँ से मुड़ना है। ये देखिए किस तरह का ये पौधा है, पूरा कंटीला। और ये लेक का आपने व्यू लिया, यहाँ पे आप फोटोग्राफी कीजिए, अपनी वीडियो बनाइए, जो कुछ आपको एंजॉय करना है, और आप कुछ देर बैठ करके शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। ये अनुभव लेने के बाद आप वापस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर वापस बढ़ जाइए। देखिए लेक का एरो बना हुआ था, लेक हमने देख ली। अब जब हम वापस आएंगे तो देखिए यहाँ से ये येलो ट्रेल जा रही है। अब यहाँ से हम जंगल के बीच की तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो है कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। रास्ता भी थोड़ा पथरीला आपको देखने को मिलेगा, बीच में लकड़ी के पुल भी देखने को मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ एक बोर्ड लगा है, रिश्ता पानी, यानी यहाँ पे एक नेचुरल वाटर का सोर्स आपको मिलेगा। रेगिस्तान के बीच में ये बहुत अजीब बात है, लेकिन यहाँ पर है, उसकी आवाज़ भी हम आपको सुनाएंगे। बस बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि केयरफुल रहना, आँख में झाड़ियाँ ना लग जाएं। आपको बहुत ध्यान से चलना है। देख रहे हैं आप बिल्कुल झाड़ियों के बीच से, जंगल के बीच से जा रहे हैं, और डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमने देखा कि हमें थोड़ी आगे जा कर के एक महिला मिली, वो अपने बेटे के साथ थी और वो घबरा गई थी कि हम भटक गए हैं, क्योंकि यहाँ कोई और था ही नहीं। ये देखिए ये पानी का सोर्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये देख करके हमें भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी वैसे भी नहीं मिलता और यहाँ नेचुरल पानी का सोर्स है। तो अब हम आगे बढ़े और बीच बीच में हमें कुछ जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, और कहीं ना कहीं मन में एक घबराहट सी तो आई जाती है ना ऐसे जंगल में। बट देखिए छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, आप बड़े आराम से जा सकते हैं। बीच में एक जगह हम भटक भी गए थे, तो हमने हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर लिया था, वहाँ से उन्होंने हमारी हेल्प करी। तो आपने नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है उसकी आवाज़ सुनी होगी। तो ये देखने के बाद हम आगे बढ़ गए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बार बार लगेगा कि आप भटक गए हैं, लेकिन येलो ट्रेल को बस आप फॉलो करते रहिए, येलो एरो को, और जो भी आपके रास्ते में आता है उस चीज़ को आप इंजॉय करते रहिए। अब देखिए रास्ता बिल्कुल पगडंडी जैसा हो गया है और एक चट्टान के ऊपर आप चढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग है पूरी। ये देखिए, तो ये पार्क और पार्क से बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का आनंद जरूर लीजिए। देखिए रास्ता बिल्कुल पथरीला हो गया है, तो बीच में हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि भाई आपके साथ बच्चे हैं तो आप संभल के चलना थोड़ा। आप एक तरह से पूरी चट्टान के ऊपर कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ के कुछ लोकल्स भी यहाँ चल रहे हैं, तो इन्होंने हमें बोला कि बहुत सावधानी से आप चलना, क्योंकि नीचे गहराई भी है।
गिरने पर काफ़ी चोट लगेगी। तो हम बहुत आराम से चलते रहे, लेकिन इन्जॉय करते हुए। हाँ, मम्मी को थोड़ा डर जरूर लग गया था, बट हमें पता था कि ठीक है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप देखो कितने कंटीली झाड़ियाँ हैं चारों तरफ। ये देखिए सामने एक पुल आ गया, ये लकड़ी का पुल है दोस्तों, इसको हम पार कर लेते हैं। और ये पुल पार करते हैं हमें यहाँ पे कुछ जानवरों के होने का एहसास हुआ, तो थोड़ा सा डर लग गया था एंजिल को कि यहाँ कुछ हो सकता है, बट खैर हम अपनी डायरेक्शन में बढ़ते रहे तो ऐसा कुछ नहीं था। छोटे मोटे जानवर हमको रास्ते में दिखते रहे। ये देखिए कितनी कंटीली झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे नेचुरली कोई भी डर जाएगा, बट ठीक है, आप चलते रहो। जोधपुर का अट्रैक्शन मिस नहीं करना है, काफ़ी सारी नए नए प्रकार के प्लांट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए फिर से एक लकड़ी का पुल आ गया और अब रास्ता और छोटा हो गया है। अब हम जब आगे बढ़ रहे थे, देखिए एंजिल गिरने वाली थी, तो मैं यही चीज़ कह रहा था, बहुत ध्यान से चलना है। अब सामने हमें 2 लोकल्स फिर बैठे हुए मिले, जिन्होंने हमको गाइड किया कि आपको यहाँ से ऊपर जाना है। देखो उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया है कि यहीं से आपको ऊपर जाना है और आप चलते रहिए, क्योंकि कई बार रास्ते को देख के आपको लगता है कि हम गलत आ गए हैं, बट ठीक है, चलते रहिए। और रास्ते से आपको तरह तरह के व्यूज भी नज़र आएंगे। देखिए येलो ट्रेल है, बस येलो ट्रेल की डायरेक्शन में आप फिर मुड़ जाइए, फिर एक येलो ट्रेल है। मतलब इस तरह से गाइड किया है इन्होंने कि आप भटकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, आपको एहसास ज़रूर होगा कि आप भटक गए हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये पार्क जो है, इसका मुख्य आकर्षण इसकी अनूठी वास्तुकला है। पार्क को परिदृश्य के साथ घुलने मिलने और पर्यटकों को एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुंदर रास्ते और बैठने की जगह बनाने के लिए बलुआ पत्थर की चट्टानों का उपयोग किया गया है। यह पार्क घूमने फिरने के लिए एक शानदार जगह है और इस क्षेत्र की विरासत और संस्कृति के बारे में जानने का एक शानदार तरीका है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से भी मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू दिख रहा है और अभी हम येलो ट्रेल पर आगे बढ़े। अब देखिए पूरी झाड़ियों के बीच में से हम जा रहे हैं। अब वो जो पगडंडी वाला रास्ता था वो और छोटा हो गया। देखिए ऊपर कुछ लोग भी बैठे हैं, वहाँ पे वो जिप लाइनिंग हो रही है, वहाँ से उस पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ आकर के हमें भी एहसास हो गया था कि हम खो गए हैं, और चूंकि अंधेरा होने वाला था, जानवरों की आवाज़ थी, तो मन में कहीं ना कहीं तो आता है कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। अब ये देखिए फिर ये कहाँ पे येलो ट्रेल जा रही है, तो अब ये येलो एरो की डायरेक्शन में हम फिर से बढ़ गए। पूरा ही कच्चा रास्ता है यहाँ पे, झाड़ियों के बीच में से होता हुआ, पत्थरों के बीच में से होता हुआ, दैट्स वाई डेजर्ट रॉक पार्क। और हम आगे बढ़ रहे थे और हमें लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं तो एग्जिट होगा इसका। ये देखिए यहाँ पर ये हमें मिले, एक लेडी है, उनका बेटा है। ये काफ़ी घबरा गए थे, अकेले थे और बहुत टाइम से यहाँ कोई था नहीं, तो हम पीछे से आए तो उनको थोड़ा सा हौसला मिला। तो हमने उनको यही बोला कि आप चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर हम लोग निकल जाएंगे। तो फिर उन्होंने भी हमारे साथ साथ ही आगे बढ़ना चालू कर दिया। और ख़ास बात यह है, जोधपुर के बाद हम जैसलमेर गए और जैसलमेर के मंदिर पैलेस में भी ये लोग, ये फैमिली हमको मिल गई। तो दुनिया कितनी छोटी है, जबकि इतनी भीड़ थी, पीक सीजन था कि होटल्स तक अवेलेबल नहीं थे जैसलमेर में, और वो हमें फिर से मिल गए। तो अभी हम सब, वो दोनों और हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं और लगभग अंधेरा होने वाला है। शाम के 5:30 बजने वाले हैं और सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा जल्दी होता है, और इसके बंद होने का टाइम भी 5:30 तक ही है सर्दियों में। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों राव जोधा डेजर्ट पार्क ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले के करीब एक बहुत खूबसूरत पार्क है। ये 250 एकड़ से ज़्यादा चट्टानी इलाके में बना हुआ है, जिसमें बलुआ पत्थर की संरचनाएं, घाटियाँ और खड्डे हैं। इस इलाके में 200 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां और कई तरह के पक्षी और जानवर रहते हैं। पार्क में कई तरह के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी शामिल हैं, खासतौर पर एक हिंदू मंदिर, एक पुराना किला और कई स्मारक भी हैं। दोस्तों इस समय पे अभी डुगू गिर गया था यहाँ पे, तो बाय गॉड ग्रेस उसे चोट नहीं लगी, बट हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग अब हम एग्जिट करने ही वाले हैं। ये देखिए छोटा सा गेट है, ये छोटा गेट मेन रोड पे ही खुलता है, जहाँ से हमने पार्क में एंट्री करी थी, उस एंट्री से कुछ कदम पहले ही। और देखिए अगर आपके पास कार वगैरह है तो ऐसे ही रोड पे लगेगी, अलग से कोई पार्किंग नहीं है। टू व्हीलर वगैरह है तो टू व्हीलर वगैरह के अंदर पार्किंग है।